हमारे राम जी, हमारी अयोध्या, हमारे सनातन की आलोचना पूरे विश्व में जिस तरह से फैल रही है और सरकार जितने लापरवाही की तरीके से कार्य कर रही है, ये ठीक नहीं है। तो आप यहाँ तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं। पुलिस क्या करेगी भाई, हम कोई गलत तो कर नहीं रहे, और फिर बंद कर अंदर करें तो वो भी तैयार है। सभी महात्मा खाना कहीं है, भजन कहीं करना है, वहाँ भी भजन करेंगे, यहाँ भी। अयोध्या के राम मंदिर में हुई दान की चोरी को लेकर अब मुद्दा दिल्ली तक पहुंच गया है, जहां संसद में विपक्ष के तमाम सांसदों के द्वारा लगातार संसद के मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आज करीब 500 साधु संत विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे। इन 500 साधु संतों के साथ सांसद पप्पू यादव भी यहां पर नजर आए। साधु संतों का कहना था कि राम मंदिर में जिस तरीके से चोरी हुई है उसकी जांच की जानी चाहिए। बड़ी बात यह थी कि दिल्ली में पहुंचे इन साधु संतों ने प्रधानमंत्री मोदी के आवास की तरफ जब कूच करना शुरू किया तो दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया, और रोके जाने पर जब साधु संतों से सवाल किया गया तो सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने आए हैं और उनसे हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से चंदा चोरों की जांच चल रही है, ये मामला बहुत स्लो है, इतना लेट नहीं होना चाहिए। हमारे राम जी, हमारी अयोध्या, हमारे सनातन की आलोचना पूरे विश्व में जिस तरह से फैल रही है और सरकार जितने लापरवाही की तरीके से कार्य कर रही है, ये ठीक नहीं है। सरकार तो चाहे तो 24 घंटे के अंदर पाताल से छिपे चोर को निकाल ले, आकाश में से उड़े हुए चोर को पकड़ ले, किसी भी कोने पर छिपे हुए चोर को निकाल ले, तो इतनी लापरवाही सरकार के द्वारा क्यों की जा रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर एक्टिव हों और तेजी के साथ कार्य करें, यही हमारी मांग है। यही हम लोग ज्ञापन देने माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को देने आए हैं। नहीं, पुलिस जाने देगी, क्यों नहीं जाने देगी? हम लोग पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ हैं। हम प्रशासन के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो सरकार के विपरीत हो, जो प्रशासन के विपरीत हो। शासन और प्रशासन के साथ हम लोग कार्य करेंगे और हमको पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बुलाएंगे और हमारे ज्ञापन को स्वीकार करेंगे और इस पर कार्यवाही करेंगे। वहीं जब दिल्ली पुलिस के द्वारा इन 500 साधु संतों के करीब लोगों को जब रोका गया तो यहाँ पर बीच सड़क पर बैठकर साधु संत जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अयोध्या में हुए कथित घोटाले की गूंज जो है अब दिल्ली के सड़कों पर भी देखी जा रही है। आज साधु संत करीब 500 की संख्या में यहां दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर के एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर मैं आपको तस्वीरों में यहां दिखाऊं तो कई देश के अलग अलग जगहों से यहाँ साधु संत जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। जिस तरीके से पूरा चंदा चोरी का मामला सामने आया है और कहीं ना कहीं साधुओं की बदनामी हो रही है, इसको लेकर के जो आवाज है वो मुखर होकर के यहाँ उठाने आए हैं। बाबा, आज आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी, क्या करना चाहते हैं? मांग यही है कि जो मेन चोर है उसे पकड़ना चाहिए। वहाँ सरकार कह रही है कि हमने कमेटी बना दी है, वो तफ्तीश कर रही है, उससे संतुष्ट नहीं है। तो अब बना दी कमेटी, पहले जो कमेटी पहले भी बनी थी उन्होंने ही तो चोरी करी है, जो करोड़ों की संपत्ति हड़प ले गए, तो वो पहले से ही जो है उन्होंने किया और अब भी संपत्ति बना दी, तो क्या है? उनका तो कुछ होना चाहिए जिनने करोड़ों से रुपए रख लिए। तो प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहते हैं, क्या बात? विज्ञापन दे रहे हैं कि आप उन लोगों के लिए ऊपर जो है FIR कटवाइए और उनके ऊपर मुकदमा कायम करिए, और क्या है? यही हमारा वो है। प्रधानमंत्री आवास तक जाने का आज आप लोग का प्रोग्राम जी, उन्हें विज्ञापन दे, नहीं जानेंगे तो वापस हो जाएंगे। लेकिन पुलिस बहुत लगा रखी है, लगता नहीं जाने लगी हुई पुलिस है? पुलिस क्या करेगी भाई, हम कोई गलत तो कर नहीं रहे, और फिर बंद कर अंदर करें तो वो भी तैयार है। सभी महात्मा खाना कहीं है, भजन कहीं करना है, वहाँ भी भजन करेंगे, यहाँ भी। जैसा आपने सुना कि यहाँ भारी संख्या में जो अब संत हैं देश के अलग अलग कोनों से मौजूद हैं। दूसरी तरफ मैं आपको पुलिस की तैयारी अगर दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इन्हें ये प्रोटेस्ट मार्च निकालने की किसी भी तरह की जो परमिशन है वो नहीं दी गई है और इन्हें यहीं पर रोक दिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से और कितना बल प्रयोग करके या समझा बुझा करके दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित कर सकती है कि इन साधुओं को वहां तक प्रधानमंत्री आवास तक जाने की
जो अनुमति है वो ना दी जाए और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को यहीं पर रोक दिया जाए। इस वक्त जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो साधुओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मार्च से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है नई दिल्ली में वो खराब हो सकती है और इसीलिए उन्हें ये इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन जिस तरीके से आज साधु सड़कों पे उतरे हैं कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो सामने आता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से कथित तौर पे जो घोटाला हुआ है राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के, उसको लेकर के जो आवाज है अब मुखर रूप से दिल्ली की सड़कों पर भी सुनाई दे रही है। दरअसल संसद में शीतकालीन सत्र का आखिरी सप्ताह है और ऐसे में विपक्ष लगातार राम मंदिर में हुई दान की चोरी को लेकर बहस कराने की मांग कर रहा है और साथ ही साथ संसद भवन के बाहर मकर द्वार पर लगातार विपक्षी सांसदों का धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में एक प्रदर्शन के दौरान जब सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर में हुई दान की चोरी को लेकर साधु के वेश में चोरी का जो नाटक किया, उसके बाद तमाम विरोध प्रदर्शन का सामना जो है पप्पू यादव को करना पड़ा था। लेकिन अब जो है साधु संत सीधे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, मैं कमेंट बॉक्स में बताइए। दिल्ली से अंशुल सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।